तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलरली जो पर्टिकुलर ग्राफिक तो प्ले करिए, राइट? हाँ, ग्राफिक ही नहीं आ रहे। तो जो एक्सचेंजर के नंबर्स हैं वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट थोड़ी ठीक ही रही है कमेंट्री। अगर हम एक्सचेंजर की पर्टिकुलर बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां आपने एक इशू देखा है, लेकिन जो जेनेरिक एआई बुकिंग्स हैं वो टीसीएस जिस तरीके से बता रहा है कि भाई अच्छी बुकिंग्स मिल रही हैं, तो इनको भी लगभग $6 बिलियन के आसपास की बुकिंग आती हुई नजर पड़ रही है। अगर हम बात करें तो आय में भी 7% की ग्रोथ रही है, अर्निंग्स भी अनुमान के हिसाब से रहा है, और जो अंडरटोन है गाइडेंस का यहाँ भी आपको ठीक ठाक ही कमेंट्री देखने को मिल रही है। लेकिन एक ही दिक्कत है एक्सचेंजर में, वो है यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन आईटी की निर्भरता यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत कम है, तो कंपैरिजन में अगर आप देखें तो जो कोर आईटी बिजनेस है वहाँ ठीक ठाक ही बिजनेस रहा है। हालांकि जो गवर्नमेंट बिजनेस है यहाँ आपने एक बड़ा डिप देखा है पिछले क्वार्टर की तर्ज पे। और ये तो कह ही रहे हैं तेलंगाना से अच्छी खबर आती हुई कंपनी के लिए, और एल&टी जो है वो तेलंगाना में अपना जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है हैदराबाद में, इसको टेक ओवर करेंगे। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट है। 2000 करोड़ की इक्विटी जो है तेलंगाना सरकार प्रोजेक्ट में इन्फ्यूज करेगी, जिससे एल&टी पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेट कर पाएगा। इसके अलावा जो तेलंगाना सरकार की डेट रिस्ट्रक्चरिंग है ये भी आपको हैदराबाद मेट्रो में होती हुई नजर पड़ेगी। लगभग 13,000 करोड़ का जो कर्ज है वो तेलंगाना सरकार अपने बुक्स पे ले लेगी, जिससे प्रोजेक्ट बेटर वायबल हो जाएगा। और एल&टी ने डेट टेक ओवर के साथ 5,900 करोड़ के आसपास की मांग की थी। लेकिन हाँ, ये अच्छी खबर है कहीं ना कहीं। अगर हम हैदराबाद मेट्रो की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे जो अब थोड़े बहुत सुधर जाएंगे, क्योंकि जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है डेट फ्रंट पे और नई इक्विटी जो है वहाँ की सरकार डाल रही है, उसके कारण प्रोजेक्ट की वायबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और एल&टी को इस प्रोजेक्ट को फुल्ली एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी। लास्ट तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं, क्योंकि येस्टरडे हमने इसको डिटेल में बताया था। देखिए, साइबर अटैक हुआ है, उनके प्लांट्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने क्लैरिफिकेशन दिया है। कल शाम को एक क्लैरिफिकेशन आया कि जो साइबर अटैक है उससे जो भी नुकसान हो रहा है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लांट को फेजेस में खोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टाटा मोटर्स के एंसिलरीज हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फेजेस में अब ये धीरे धीरे सिस्टम रिकवर होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो शायद जो 1 अक्टूबर को मैनेजमेंट ने कहा है कि तब तक प्लांट बंद रहेगा, उसके बाद शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो उसी तर्ज पे फेजेस में प्लांट खोला जा रहा है और शायद 2-3 हफ्तों में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व भी होता हुआ आपको नजर पड़े। तो इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाटा मोटर्स की तरफ से आता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम मारुति की बात करें तो काफ़ी अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि मारुति ने कहा था कि काफ़ी अच्छी त्योहारी सीजन बन रही है, मजबूत डिमांड हो गई है। इनफैक्ट जो ओवरऑल इंक्वायरीज हैं वो 80,000 से पार हो चुकी हैं। इनफैक्ट 2-4 दिनों में अगर हम देखें तो 80,000 यूनिट्स ऑलरेडी मारुति सुजुकी और ऑटो के दूसरे दिग्गज कंपनियों ने बेचा है, और रोजाना लगभग 18 से 20,000 नए यूनिट्स की बुकिंग आ रही है। तो ये जो नवरात्रि सीजन है मारुति के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। 35 से 50% की ग्रोथ आने की उम्मीद है इस पूरे फेस्टिव सीजन के शुरुआत में। अगर हम बात करें टीवीएस मोटर्स, इटली में इंजीनियर्स करके एक एक्विजिशन उन्होंने किया है 518 करोड़ रुपए का। और यहाँ न्यूज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जो इंजन्स हैं ये मैन्युफैक्चर करती है। तो इटालियन एक्विजिशन के चलते टीवीएस मोटर्स फोकस में रहेगा। एथर एनर्जी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट हुआ है, जिसके कारण शायद 26 करोड़ की पीएलआई ये क्लेम ना कर सके। तो इन्होंने एक्सचेंजेस को ये पर्टिकुलर डिटेल्स बताई हैं, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जाइडस लाइफ है, इन्होंने 35 करोड़ की जीएसटी प्रोसीडिंग्स को जो है वो क्लियर कर दिया है। गेल अपने जामनगर पाइपलाइन को एक्सपैंड करेंगे और कुल मिला के ये 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में करते हुए आपको नजर पड़ेंगे। और सीगल, इनको 500 करोड़ का नया ऑर्डर आता हुआ नजर पड़ रहा है, और ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये नया ऑर्डर, जिसके कारण स्टॉक आज फोकस में रहेगा। चलिए।